हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मेरा वीडियो हिंदी में होगा क्योंकि मैं आज जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोग सुने। और ऐसा नहीं है कि कुछ मैं बहुत इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, कि जिस टॉपिक के बारे में मैं बात करना चाहती हूँ वो टॉपिक सबको पता है। सबके मोबाइल फ़ोन्स है, न्यूज़पेपर्स है, सभी के पास है। आजकल के सबको पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। आई विल बी टॉकिंग अबाउट द मणिपुर वायलेंस। एंड मणिपुर में जो ये इंसिडेंट हुआ है, I feel very sad, I feel very disturbing at this moment to even describe what happened. There were 4 members. मैं इतनी डिटेल में नहीं बोलूँगी बिकॉज I'll start panicking। मैं इतनी डिटेल में नहीं बोलना चाहती हूँ, आप सबको पता है। फिर भी मैं एक आपको जस्ट ऊपर से बता रही हूँ कि 2 कम्युनिटी के बीच में ये क्लैशेस चल रहा है, हमको पता है। अगेन, नो हेट्रेड टूवर्ड्स एनी कम्युनिटी। जो इंसिडेंट हुआ है, जो मैंने पढ़ा है, जो मैंने सुना है, वही मैं बोल रही हूँ। 2 कम्युनिटी के ग्रुप के अंदर ये क्लैशेस हुआ है ड्यू टू सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑब्वियसली। एंड वहाँ पे ये जो चल रहा है, ये आज 3 महीने से चल रहा है। ये क्लैशेस 3 महीने से हो रहा है, 2.5-3 महीने से ये हो रहा है। और वो क्लैशेस के बीच में जब शुरू हुआ था, न्यूज़ में 3rd मई से ये वाला मणिपुर इंसिडेंट आना शुरू हो गया था, 3rd मई। और 4th मई को ही ये इंसिडेंट हुआ है कि 4 मेंबर्स थे, 4 कुकी कम्युनिटी के 4 मेंबर्स थे। मतलब उनके फादर, उनके ब्रदर एंड देन 2 फीमेल्स वे दे। उनके फादर और ब्रदर को ऑन दी स्पॉट मार दिया गया है। एंड फिर दोनों लड़कियों का बीच रास्ते में उनका कपड़े खोल के उनको पैरेड करवाया है। दे वर फोर्स्ड टू ओपन देयर क्लोथ्स, दे वर फोर्स्ड टू डू पैरेड। एंड देन आफ्टर दैट, उसमें भी उन लोगों का नहीं हुआ है। उसके बाद उनको गैंग रेप किया गया है। एक लड़की, शी वॉज जस्ट 21 ईयर्स ओल्ड, उसको कम से कम हज़ारों लोगों के सामने उसको गैंग रेप किया गया है। तो ये वाला जो सिचुएशन है, ये वाला सिचुएशन यही रिफ्लेक्ट करता है कि अभी के दिन में हमारा ह्यूमैनिटी खो गया है। वी डोंट हैव दिस ह्यूमैनिटी, वी डोंट हैव द राइट्स टू कॉल आवरसेल्फ ए ह्यूमन। बिकॉज ह्यूमन तभी एक इंसान को, मतलब तभी एक जो भी है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, तभी उनको इंसान बोला जाता है जब उनके पास सेंसिंग कैपेसिटी होता है। बिकॉज हमारे और एनिमल्स के बीच में ये फ़र्क है। हमारे पास सेंसिंग कैपेसिटी है, हमको क्या अच्छा है क्या बुरा है वो सोच समझ के हमको करने का वो कैपेसिटी हमारे पास भगवान ने दिया है। और जानवरों के बीच में वो वाला नहीं है। वो लोग उतना सेंस नहीं कर पाते कि हम ये करेंगे तो गलत है। उनको भूख लगता है, उसको वो खा देते हैं। उनको कुछ भी होता है वो चिल्ला देते हैं। लेकिन हम ह्यूमंस, वी वेर नॉट लाइक दिस, आई वुड लाइक टू से। बिकॉज अभी तो हम लोग जानवरों से भी बदतर हो गए। और ये सब जो हुआ है वी कैन नॉट चेंज व्हाट हैपेंड। और ऐसा नहीं है कि हम लोग ये वाला स्टॉप कर सकेंगे, दैट इज़ ऑल्सो नॉट पॉसिबल। ये हम कभी भी स्टॉप नहीं कर पाएंगे, लेकिन ऐसा जो इंसिडेंट है आज हुआ है, पहले भी हुआ था। तो ये सब इंसिडेंट के बाद में एक्चुअली जो कंसिक्वेंसेस हमारे पेरेंट्स के ऊपर होता है, हमारे ऊपर जो आता है, उसी को लेके मैं कुछ बोलना चाहती हूँ कि ये वाला हो गया है मणिपुर में, ठीक है। ये मणिपुर में हुआ है ये इंसिडेंट। और यहाँ पे, और ऑब्वियसली जितने भी घर की लड़कियाँ हैं, जितने भी पेरेंट्स हैं, दे विल ऑब्वियसली थिंक अबाउट देयर डॉटर ऑल्सो नाउ। अभी वो लोग ऐसे ही सोचेंगे कि अगर इन फ्यूचर हमारे स्टेट में अगर ऐसा होगा, क्लैशेस होगा, तो हमारे लड़कियों के साथ भी ऐसा होगा क्या। और ऐसे सोच के क्या करेंगे पेरेंट्स। ऑब्वियसली देखिए, पेरेंट्स जैसे भी है, उनके बच्चे जैसे भी है, दे विल नेवर वांट टू लूज देयर चाइल्ड। कभी वो चाहे लड़कियां हो या लड़के हो, लेकिन लड़कों को लेके ऐसा कुछ डर नहीं रहता है कि उनका रेप हो जाएगा, उनका ये हो जाएगा। लेकिन हम लड़कियों को लेके हमारे मम्मी पापा के मन में बहुत सारे खौफ है, बहुत सारे डर होता है।
कि ऐसे अभी जो हुआ है मणिपुर में, कुछ दिनों के बाद अगर हमारे साथ, हमारे लड़कियों के साथ भी होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, हम लोग का जो फ्रीडम है, वैसे भी हम लोग का फ्रीडम है ही नहीं, लड़कियों का तो कुछ फ्रीडम है ही नहीं। जितना भी फ्रीडम है, जितना फ्रीडम इन द सेंस में वो नहीं बोल रही कि हाँ दारू पीना है, सिगरेट पीना है ओपनली, वो फ्रीडम नहीं है, दैट इज़ नॉट फ्रीडम। मैं फ्रीडम बोल रही हूँ कि हम बाहर जाएंगे, हमारे मम्मी पापा जब एकदम विदाउट एनी स्ट्रेस हमको बाहर जाने के लिए देंगे, उनके मन में भी कोई खौफ नहीं होगा, हमारे मन में भी खौफ नहीं होगा, दैट इज़ एक्चुअल फ्रीडम। और वो फ्रीडम हमारे पास नहीं है अभी, वी डोंट हैव दैट फ्रीडम। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, मम्मी पापा भी, पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचेंगे कि लड़की होने से तो ऑब्वियसली हमारे मतलब लड़की होने से कभी ना कभी तो प्रॉब्लम में फंस ही सकती है वो, कभी ना कभी तो उसके साथ ऐसा होगा ही। तो धीरे धीरे क्या होगा, माइंडसेट लोगों का चेंज हो जाएगा। जैसे पहले लोग लड़कियां मतलब एकदम ही दे नेवर वांटेड गर्ल चिल्ड्रन, they never wanted a female to be raised in their फैमिली, बिकॉज उनको ये डर रहता है कि हम उसको बड़ा करेंगे, हम उसको मतलब खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, बड़ी होगी और उसके बाद क्या होगा उसका, अगर किसी ने कुछ रास्ते में कुछ ऐसे टच भी कर लिया तो इज्जत ख़त्म, ऐसे सोचते हैं, पहले से ऐसे ही सोचते आ रहे हैं। और अभी धीरे धीरे ये वाला चीज़ फिर से बिल्डअप होना शुरू हो जाएगा, फिर से लोगों के बीच में ये आएगा कि लड़की नहीं लड़का ही अच्छा है, लड़का होने से तो इतना प्रॉब्लम नहीं है, लड़का ही अच्छा है। और उसके बाद अल्टीमेटली क्या होगा, फीमेल पॉपुलेशन हमारा वैसे भी घट रहा है, बहुत सारे स्टेट में फीमेल पॉपुलेशन है, मतलब बहुत ही डिक्रीज होते जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि फीमेल को अभी लोग फीमेल गर्ल चाइल्ड नहीं चाहते, पहले से ही ये आ रहा है कि लड़के लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा मतलब कन्वीनियंट है टू रेज एंड लड़का ही खिलाएंगे। लेकिन हम भी कैपेबल है, वी आर ऑल्सो कैपेबल, वी ऑल्सो कैन फीड आवर पेरेंट्स। लड़के जितने कर सकते हैं हम भी कर सकते हैं। और आप लोग टू ऑल दी पेरेंट्स आउट हियर, आप लोग प्लीज़ ऐसा कभी मत सोचिए कि आप लोग के साथ, आप लोग की लड़की के साथ भी ऐसा हो सकता है इसीलिए उसको बांध के रखेंगे, नहीं। जस्ट ऑब्वियसली वी कैनॉट चेंज व्हाट विल हैपन। अभी किसके माइंड में क्या चल रहा है वो हमको नहीं पता है, एंड वी कैनॉट change the fact that people will rape us or people will molest us। हम उनका वो माइंडसेट तो चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हाँ हम एक मतलब टू ऑल दी पेरेंट्स आउट देयर, हम एंड आई विल ऑल्सो बी पेरेंट्स आफ्टर सम डेज ऑब्वियसली, सो हम एक ऐसा कर सकते हैं कि वी कैन टीच आवर डॉटर्स, we can teach our sisters or we can teach our mothers to fight back, to be brave, to speak, to be brave, very brave, that हमारे आसपास भी कोई भी अगर आने से हम डरे, ऐसा हम अपने आप को हमको ऐसा ही स्ट्रॉन्ग बनाना है, ऐसा ही एक लाइक कोल्ड हार्टेड आई वुड रेदर से, बिकॉज वी वीमेन आर वेरी इमोशनल। लेकिन अभी हमको मतलब अभी का जनरेशन ये है ना, अभी हमको ऐसे इतना ये होने से नहीं होगा, इतना इमोशनल होने से नहीं होगा, इतना सॉफ्ट होने से नहीं होगा। वी हैव टू लर्न हाउ टू बी स्ट्रॉन्ग, हाउ टू बी कोल्ड हार्टेड, एंड हम अपने आप को हमको ट्रेन करना है कि अगर हमारे पास अगर 10 लड़के भी आएंगे तो भी वो अगर हमको छूने से वो डरे, ऐसा हमको करना होगा। एंड मैं ये सोचती हूँ कि जितने भी मिथ्स है ये सब मिथ को लेके आप लोग पेरेंट्स, मम्मी हो या पापा हो, आप लोग ऐसे डर के मत जिए। आप लोग भी उसको बोलिए कि तुम बाहर जाओ, तुम अपने आप को इतना स्ट्रांग बनो कि तुम बाहर जाने से भी तुमको कोई नहीं छू पाएगा, वैसा तुम एक अपना इमेज क्रिएट करो। और तब क्या होगा, तब हम लोग के पास कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि हमारे कॉन्फिडेंस कौन बढ़ाएगा, ऑब्वियसली हमारे कॉन्फिडेंस हमारे पेरेंट्स बढ़ाएंगे। अगर हम नाउ आई एम कॉन्फिडेंट इनफ टू गो एंड फाइट, लेकिन मेरे अगर मम्मी पापा कॉन्फिडेंट नहीं है मुझे लेके, तो मुझे भी डर होगा, ऑब्वियसली डर होगा। और जिस दिन मम्मी पापा बोलेंगे नहीं तुम बाहर जाओ, अगर तुम्हारे साथ कुछ होता है तो तुम उसको पूरा जवाब दे देना, यू फाइट विद देम, तब हमारे पास वो कॉन्फिडेंस आएगा। तो मैं यही बोलना चाहती हूँ, ये सब जो डिस्टर्बिंग इंसिडेंट है उनको इग्नोर कीजिए,
ऐसा मत सोचिए कि ये मेरे बेटी के साथ होगा, मैं नहीं जाने दूंगी। आप ऐसा सोचिए कि आपके 2 बेटी के साथ मणिपुर में ऐसा हो चुका है, आपकी 3 और थर्ड वाली बेटी के साथ ये ऐसा ना हो, ना कर पाए कोई, उसके लिए आप ट्रेन कीजिए। मैं उतना ही बोलना चाहती हूँ। और मुझे ये वीडियो के लिए आज कुछ भी लाइक्स कमेंट कीजिए। आप अगर सब्सक्राइब भी नहीं करेंगे इट्स ओके, आपको लाइक नहीं करना है इट्स ओके, आपको कमेंट नहीं करना है इट्स ओके, आई डोंट नीड एनीथिंग, बट जस्ट शेयर दिस वीडियो so that it reaches people out there, it reaches the parents out there, so that the parents understand what's going. That's it guys, मैं इतना ही बोलना चाहती थी। और मुझे ये मणिपुर इंसिडेंट के बारे में नहीं बोलना है, उतना नहीं बोलना है, मतलब मैं I'm so disturbed, I don't want to talk a single word about this incident because मेरे मन में जो अभी गुस्सा है वो गुस्सा कभी शांत नहीं होगा। उसी दिन शांत होगा शायद जिस दिन मैं ऐसा देखूंगी कि हाँ कोई लड़की, अगर कोई 10 लड़के आए, अगर कोई लड़की अकेली फाइट करके अगर उसका जान चले जाए ना, तो भी मुझे उतना मतलब दुख, उतना गुस्सा नहीं होगा, क्योंकि हाँ ऐसा बोलूँगी सही एटलीस्ट कि हाँ ये लड़की ने इतना फाइट किया है कि कोई भी लड़का उसके इज्जत पे हाथ नहीं डाल पाया। उतना तक अगर मैं कभी सुनूंगी तभी शायद मेरी जो गुस्सा है वो कम होगा, या तो इंडिया की जितने भी लड़कियां हैं उसका गुस्सा कम होगा। एट लास्ट मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जस्ट गर्ल्स आउट देयर, ऑल द गर्ल्स, ऑल माई सिस्टर्स आउट देयर, ऑल माई मदर्स, ऑल माई सिस्टर्स, जस्ट बी brave, don't let anyone harm your confidence, don't let anyone harm your career, harm your dreams, be confident, be strong enough to fight 10 other boys। और बस इतना ही है, मुझे इतना ही बोलना था, नहीं मुझे बहुत सारा बोलना था, लेकिन मैं जितना बोलूँगी उतना वीडियो लंबा होगा, तो यही है। एंड अ लास्ट मैसेज from my side to all the parents out there, to all the mothers out there, to all the fathers, brothers out there, teach your daughter, teach your sister how to fight back and make them confident and be confident। and आप लोग भी उनको लेके कॉन्फिडेंस आप लोग के मन में भी लाइए, ताकि उसको भी उतना वो साहस मिल पाए कि हाँ वो फाइट, शी कैन डू इट। देखिए वो लड़की फाइट बैक, उसके पास वो फाइट बैक करने का उसके पास वो कैपेसिटी है, लेकिन जब तक आप लोग उसको श्योरिटी नहीं देंगे तब तक कभी भी वो अपने आप से नहीं जाएगी। सो आई वांट यू पेरेंट्स टू मेक देम कॉन्फिडेंट एज मच एज यू कैन। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, बाय बाय, गुड नाइट।